टीपू चेयरमैन साहब को इन्हें पूछा है, चेयरमैन साहब को पूछा तो चेयरमैन साहब बोला ले नहीं कर को, मैं नहीं बुलाया कर को, नहीं बुलाया सुनने क्या बोला। तो ये बात तुझे भी सुना रहा हूं तुम बेटा। पीर के दिन हज कमेटी का फंक्शन है, कहते मर्डर करे, क्या जमीर अहमद खान मर्डर्स को भी रउडिया को साथ में रख ले को है? ये सवाल जमीर अहमद खान को जा रहा है। मैं मुंह नहीं खोलता 23 तारीख से आज तक, ऐसे कम जरफा की वजह से मुंह खोलना पड़ रहा है। अभी भी जिसे उलमा को बोलते उन्हें पूछना, अगर मिनिस्टर को मैं उनके खिलाफ बोला तो उन्हें मंजे पूछना, पार्टी के खिलाफ पूछा तो पार्टी मंजे पूछना। तू कौन रहा पूछने? कौम समझ जाओ, ऐसे दलालों से IMA का पैसा, हमारी कौम का पैसा, हमारी कौम का पैसा लूटने वाले लुटे रे हैं। इन्हों कौम की बात करती, इन्हों मोहब्बत इस्लाम की बात करती हैं। मुझे मालूम है कहां से पिन शुरू हुए कर को, इंशाअल्लाह हिसाब ले ला तुम्हें। जामा मस्जिद के आगे पीछे पूरे ऐसे कैसेट हम बचते थे, खवाले के गाने के। हमारा मरहूम रियाजुर रहमान साहब के अल्फाज से उन्हें बोलते तो सारे दुकाना उनकी रोजी रोटी बंद करवा ले, वो धंधा बंद करवा ले कैसेटा का। ये होते अखबारों की, हाँ, आदमियों को इश्काल को दे डालना, इससे कान भरना, ये चपलूसी करना, ये जो मक्कारी है ना, इन्हें आलिम नहीं बनता है। मेरे घर तक जाको पूछ तू किसके पीछे है, उसे मैं क्या कर सकता हूँ घर को। तो अनकोसा की समझ को बात करा रहा है, पछताता। तुझे मैं जवाब देने की मेरा लायक जुती के लायक नहीं, तो तुझे मैं क्या जवाब क्यों? मैं कौम के वास्ते हूं सो, मैं तू किसे रे बोलिया सो? PM जिक्रिया साहब तू उठा को दलिया ना रे, पैसे दिया कर को PM मुजम्मिल के सबने, हाँ, वफादार तू जैनुल अब्दी साहब के बोलिया था ना रे। सुन, 2% छक पर 300 और 2000 में 2% तो 2000 200 हक परस्त उन्होंने हमारे सर आंखों पर, और जो 200 के अलावा 803 देख उन्होंने किसी में दब गई, किसी के अंदर में चलेगी, हक बोल से पिचिकरी, ये सारे मामला उसमें इसके वास्ते उन्होंने ना हक बोल सकते नहीं कर को बोलने का मतलब। तू कौन रे मंजे उलमा, तू कौन मुफ्ती की, तू आलिम, तुझे कौन रे मंजे जवाब देने, तू कौन रे? तू ये बताए बाबा जी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है? कल रात फिर जो है मेरे सामने एक वीडियो आई, वो बच्चा मुजाहिद फिर बहुत बड़े बातें कर को है। मैं इन्हें कौन मंजे सवाल करने, सबसे पहले मैं इसे पूछना चाहता हूं, तू कौन? अरे कहाँ पैदा हुआ, कहाँ आया, किससे बात कर रहा तू? मेरे शहर में मंजे आवाज, हाँ, कितना बड़ा रौडी तू, कितना मर्डर करी तुम्हें, हाँ, किस किस कर रहा लूटी से तुम्हें मंजे बोल रहा, जानता मेरी बैकग्राउंड, मैं नजर रख दिया तो तू कहा रहता, तुझे मालूम है कहाँ पैदा हुआ से तू? चप्पल के हारा, देख 23 तारीख को जमीर अहमद खान के कुछ लोग आए थे मेरे पास, मैं वादा कराया था मैं जमीर अहमद के खिलाफ क्या भी नहीं बोलता कर को, तो जैसे की वजह से मैं उनके बारे में बोलना पड़ता। क्या ऐसे हमको पाल को रही सो मिस्टर जमीर अहमद खान वक्फ बोर्ड के पास, समझ में आ रहा है, आए बाता हुए, खैर मैं वादा कराया मैं उनके बारे में क्या भी अब तक नहीं मुंह खोलिया। ये बच्चा आको उलमा को बोले कर को इन्हें मुजम्मिल साहब की बेइज्जती करया, जैनुल अब्दी साहब की बेइज्जती करया, जिक्रिया साहब को मैं इत्ते ज्यादा लिया कहा, और बार बार इन्हें क्या बोलता है, मुझे दुशाला डाले, मुझे क्या की पूछा की दरगाह को। रे तू जिसके बल पर पड़ रहा उसे पूछ, बाई इलेक्शन के बाद कौन इसे कोलार और मुलबा गल्ले को कहते, मेरा शेवार है वो। मैं किसी भी चाहता नौजवानों को आगे बढ़ाना कर को बोले तो मैं अल्लाह वालों की बारगाह में कुछ पेश कर को, इतर फूल चादर पेश कर को, उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ कर को, कौम के वास्ते फायदा होने से आगे बड़ा परवरदिगार, ये दुआएं मेरी होती, ये मेरा तरीका बार बार बोल को दिखा रहा। तू क्या समझ रहा, मुझे अड्डा समझ कर कहां पैदा तू, कहां का रे तू, मंजे पड़ रहा तू,
चप्पल क्या रहा? 24/7 मेरा घर का दर खुला खुला, वीडियो देख को दरवाजा नहीं खुलता रहे बच्चे। मुजाहिद अली बाबा इन्हें फॉलोवर्स नहीं पूरे कर्नाटक ने, हिंदुस्तान में भी। और सीधा इत्तेहाद के बारे में क्या रे जानता? तो जानता इसके फाउंडर्स कौन कौन कर को बल को? सबसे पहले सबल इरशाद के मुफ्ती अशरफ अली बाखवी रहमतुल्लाह अलैह, शमसुल हक कादरी रहमतुल्लाह अलैह काटनपेट, रियाजुल रहमान साहब मरहूम सिटी जामा मस्जिद, मशाइख में सबसे बड़े खुसरो हुसैनी बाबा गुलबर्गा, उसके बाद कई और उलमा अहले हदीस से एजाज नदवी साहब, मेहदी जमात से खुद मेरी साहब, शिया जमात से अस्करी मस्जिद के इमाम साहब। तो क्या रह जानता है? वो गली शाफी सादी को, शाफी मसलक से उसके अबू बकर मुस्लिम साहब को पूछ को आया उन्हें, अकाबिरों को लेकर सब फाउंडर मेंबर आ रहे नो, सैयद जमीर पाशा IAS ऑफिसर, अनवर शरीफ साहब करोल, अजीज मोहम्मद सेठ ITC, रिजवान हमारा इरफानुल्लाह शरीफ, नूरुल्लाह, किंग फारूक, कई लोगों का नाम लिया, अब्बास अली बोहरा। जानता है तो सदा इत्तेहाद के बारे में जब तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर ले लेकर सो कौम के वास्ते 2010 में शुरू करे, 2011 तीसरे महीने में खादिया मस्जिद के अंदर जो प्रोग्राम हुआ तो हिल गए थे। कुमार स्वामी वकीली का समावेश कर्या, येडूरप्पा लिंगाय समावेश कर्या, और ये करने की जरूरत कहीं कोई मालूम? तमाम मुस्लिम लीडर के पीछे में था। कहे तू पैदा नहीं हुआ था जब से जान तू सियासत को। मेरी फिक्र की जती सबके सामने खबरस्ताना की, मारे तो गढ़ने जगह नहीं, इसके बारे में फिक्र करो कर को बल को। हाँ, मैं तू मुझे समझा क्या बेटा? चप्पल के हार लगाता करे ए बच्चे को सार आली मत तू किसे रे बोलिया सो PM जिक्रिया सब तू उठा को दलिया ना रे, पैसे दिया कर को PM मुजम्मिल के सबने। हाँ, वफादार तू जैनुल अब्दी सब के बोलिया था ना रे। सुन, 2% ही छक पर 300 और 2000 में 2% तो 2200 हक परस्त उन्होंने हमारे सर आंखों पर, और जो 200 के अलावा 803 देख उन्होंने किसी में दब गई, किसी के अंडर में चलेगी, हक बोल से पिचिकरी, ये सारे मामला उसमें इसके वास्ते उन्होंने ना हक बोल सकते नहीं कर को बोलने का मतलब। तू कौन रे मंजे उलमा, तू कौन मुफ्ती की, तू हाल तुझे कौन रे मंजे जवाब देने, तू कौन रे तू? बा समझ जा। और मिस्टर जमीर अहमद खान को भी बोलना चाहता हूँ, कोगिलू के बारे में भी बोला था, ऐसे हमको रखे तो नुकसान होता अगर को, मैं मेरी जबान बंद रखा था, अगर ऐसे हमको रख ले तो मुझे बोलना पड़ता। अब रही बात टीपू की, टीपू चेयरमैन साहब को इन्हें पूछा, है चेयरमैन साहब को पूछा तो चेयरमैन साहब बोला ले नहीं कर को, मैं नहीं बुलाया कर को, नहीं बुलाया तो ने क्या बोला, हजरत 4 तारीख को ग्रैंड ओपनिंग है, तो इसका मतलब क्या, हमेशा से जो टीपू के साथ मैं आती जाती हूँ वो हिसाब से उन्हें मुझे जो बोलिया वो बात में बोलिया था। तो ये बात तुझे भी सुना रहा हूं तुम बेटा, मंजे झूठा बनाता है, तुझे क्या भी बोलिया तो चलता है। हाँ, पीर के और जो है कमेटी का फंक्शन है, उलमा के बारे में नहीं बोलना। मैं क्या उलमा के बारे में, मेरा राइट है, मैं कौम के वास्ते हूं। 16 साल लगा दे लिया ये कौम के वास्ते, मैं तुझे कभी बोलने का नहीं, गालियां बहुत आती, मैं ये सारा मसला मेरी कौम के सामने छोड़ता हूँ। कौम के नौजवाना, कौम के रहबरा, कौम के जो जिम्मेदार हैं उन्हें जरा गौर से सुनो, किन किन हालत में उलमा को कमेटियां या मोहल्ले वाले या दूसरे आदमी हक बोलने से रोकती, तुमने सब मालूम है। जब उन्हें हक नहीं बोलते तो उन्हें हमारे वास्ते लायक नहीं, जिन्हें डट को हक बोलती
अरे भाई रियाजुल रहमान साहब को से प्रॉपर्टी मना उनके कहने से क्या क्या नहीं करे वो टाइम के ऊपर घड़ियाला डाले माला डाले हैं स्कूल शुरू करे उतनी बड़ी जगह खरीदे कौम की फिक्र में अपने वास्ते घर नहीं बनाए उनके बेटे को भी उनके घर वालों की इज्जत तक उन्हें नहीं दिए तुम्हें कमेटी वाले भी तुम्हें मिल को निकाल डालती वो पूछना गलत खदीर अहमद साहब क्या करे उनके बेड़ा को महला बना गए अहमदुल्ला खान साहब क्या बाहर लेन के अंदर उनके बेड़ा को बना को गए जैनुल अब्दीन साहब खबरस्तान में पड़ी उन्हें क्या तो बेड़ा बना को गए ऐसे कई हक परस्तों के वास्ते इन्हों हमारे सरांकों पर समझ में आ रहा है जिन्हें कौम को सामने रखने को बेच रहा है कौम को बताने की कोशिश कर रहा है उन्हें हक परस्त नहीं है ऐसे उलमा के बारे में हर कोई बोलने का हक है ये मैं मेरे कौम के नौजवानों के वास्ते बोल रहा हूँ मुझे इनसे दुश्मनी भी लेने का जरूरत नहीं मैं 16 साल से ये कौम के वास्ते गली में आया जितने में पहले नाम लिया हमारे बड़ों के इन्हों सब इत्तेहाद के वास्ते ये कहा सबसे गुजारिश थी 4 जुमा मेहराब मिंबर से अपना अपना अकीदा अपने पास रखकर आने वाले मसाइल को हल करने के वास्ते कलमे की निस्बत हम एक प्लेटफॉर्म पाना कर को सदा इत्तेहाद कायम करे हैं सदा इत्तेहाद कायम करे उसके बाद किसका फर्ज था जो मिंबर पर खड़े थे उनका फर्ज था कि ये कौम को मिल्लत उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्लेटफॉर्म पर लाने का वो नहीं करे तो मुझे बोलने का मकसद था मैं बोलिया अब याद रख तू मेरी बैकग्राउंड जानता नहीं तू कौन है कि जानता नहीं मैं तू आइंदा मुझे मेरा नाम लेको नहीं बोलना पड़ रहा मेरे घर तक जाको पूछ तू किसके पीछे है उसे मैं क्या कर सकता हूँ घर को तो अनकोसा की समझ को बात कर रहा है पछताता तुझे मैं जवाब देने की मेरा लायक जुती के लायक नहीं तो तुझे मैं क्या जवाब क्यों भाई कौन जिसे उलमा को बोलते उन्हें पूछना अगर मिनिस्टर को मैं उनके खिलाफ बोला तो उन्हें मंजे पूछना पार्टी के खिलाफ पूछा तो पार्टी मंजे पूछना तू कौन रहा पूछना है कौम समझ जाओ ऐसे दलाला से IMA का पैसा हमारी कौम का पैसा हमारी कौम का पैसा लूटने वाले लुटे रे इन्हों कौम की बात करती इन्हों मोहब्बत इस्लाम की बात करती मुझे मालूम है कहां से पिन शुरू हुए कर को इंशाअल्लाह हिसाब ले ला तुम्हें तो इन धोखे में है कितने रोड़ा रहे तुम्हें कितने मर्डर करे क्या जमीर अहमद खान मर्डर्स को भी रौड़िया को साथ में रख ले को है ये सवाल जमीर अहमद खान को जा रहा है मैं मुंह नहीं खोलता 23 तारीख से आज तक ऐसे कम जरफा की वजह से मुंह खोलना पड़ रहा है अभी भी इनको रोक लियो वरना मैं भी बहुत खेल को बैठी हूं सो जवानी पूरी मेरी अलग गई है बुढ़ापे में बहुत जिगर है सो संभल को रहो बच्चे 2 व्हीलर में फिरना बाप की औलाद रही तो अकेले में रात दिन समझ में आ रहा है बाप की औलाद रही तो अकेले में 2 व्हीलर में फिरना तब मान तुम गिलासा चढ़ा ले को वीडियो खोल को देख ले को बेटा तो बात नहीं होती बेटा समझ जा हाँ कल हिजाब को जो है हुकूमत जो है अपना फैसला वापस ली लोगों में बात ये भी हो रही है कि जो मुसलमानों की इत्तेहाद यूनिटी नजर आ रही है मुसलमानों का गुस्सा पार्टी के खिलाफ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं पार्टी जो है घुटने टेकती हुई नजर आ रही है हिजाब को वापस ले लिया गया सबसे पहली बात हुकूमत को जो है मैं ये बात से मुबारकबाद देता हूँ जिस तरह हिजाब का निकाले हमारे रिजर्वेशन हमारा हिजाब जो बच्चों को आसानी से केस वापस लेने का पावर स्टेट गवर्नमेंट को है वो पूरे बच्चों का केस वापस ले लेंगे जो डीजे हल्ली केजे हल्ली में जो मासूम बच्चे गए उनके केसा गवर्नमेंट या तो वापस लेते ले लेंगे हमारे जितने भी इश्यूज हैं 5 इश्यूज जिसके ऊपर थे ना वो जो इशू को हुकूमत वापस ले ली तो सबसे बड़ी खुशी की बात अब यहाँ समझने की बात यह है एक अफवाह क्या उड़ गई यहाँ मैं भी दावनगरे को गया था दावनगरे के अंदर भी मैं देखा वहां 2 पार्टी हो गई
जब हुकूमत बनी कौन सी पार्टी? दो पार्टी एक लिहाजा कांग्रेस में दो पार्टी हो गई, एक जनता दल ग्रुप हो गई, एक कांग्रेस ग्रुप हो गई, फिर कांग्रेस जनता दल मिक्स भी हो गई। समझ मारा बच्चे? हाँ। यहाँ मैं क्या बोलना चाह रहा था, वहां मैं देखा कि रिजवान रशीद की मेहनत, उन्हें दिल खोल कर मेहनत, सलीम अहमद की मेहनत, और जो नासिर हुसैन एमपी राज्यसभा उसकी मेहनत, और हमारे लोकल कारपोरेटर्स दिन रात धूप में काम करते थे। मैं देखा गौरव, मैं गया था हमारी कौम के वास्ते एक पैगाम देने, तुम्हें किसी के भी फंदे में आए बगैर तुम्हें अपना फैसला करो, तुम्हें समझ में नहीं आया तो नोटा को मारो। ये पैगाम मैं दावनगढ़ के अवाम को दिया था, सोच समझ को फैसला करो। सुबह का दिन तुम्हारे ऊपर आफत आ गई तो तुमने कौन भी बचाने आता नहीं। समझ में आ रहा है? तुम्हारे हिसाब से जाओ, तुम्हें गरीब कौम है, बहुत जन गरीब कौम है, मेरा बहुत से वाकिफ है लोग, उसके बारे में बोला था। बाद आने के बाद इस तरह से वो अफवाह उठी कि भाई जब्बार को वापस लो, और क्या वो नसीर अहमद को वापस लो, हाँ मुसलमानों ने तो खिलाफ हो जाती। मुझे यहाँ सोचने पर मजबूर हुआ, भाई उनको नहीं लिए तो मुसलमानों के को खिलाफ हो जाती। जब एक तजुर्बा क्या था, 2 मिनिस्टर बनाया, एक एडवाइजर बनाया सीएम का, कौन हुकूमत बनने के बाद, उसके बाद में तमाम मुस्लिम लीडरों को और एमएलसी और राज्यसभा एमपी को साथ मिलने को इनो, समझ में आ रहा है? हुकूमत के ऊपर दबाव डालते, 3 महीने गैप छोड़ को हुकूमत बनी, 3 महीने के बाद आज जो कर रही, जब प्रोजेक्ट डालते तो हमारे 5 इशू भी तब का तब वापस आ सकते थे। अब इसमें डिले कहीं को भी नहीं मालूम, अब उन्होंने जाने। आज इसका कुछ हल हो रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें मैं तो जो आपको है, समझ में आ रहा है बात? देखो ये मैं तो जो है ये कौम को नुकसानदा है। आज हमें ये तो बीजेपी से बिल्कुल हमें दूर है, उनके हमें कट्टर दुश्मना। बीच में एक जेडीएस पार्टी थी, उससे भी लास्ट इलेक्शन में ये उलमा के जरिए या हमारे जैसे भी जाको जो एक तरफा करे, उसमें भी जो है वो पार्टी के अंदर भी मुसलमानों को दुश्मनी पैदा होगी। आप इस तरह से बोल को कांग्रेस पार्टी में दुश्मनी पैदा करें क्या? आज उनकी मजबूरी है, उन्हें खामोश रहते। सभा का दिन फर्क हुआ तो पूरी मुस्लिम कौम के ऊपर आफत है ना। जिन्हें लीडर है, जिन्हें एमएलए है, जिन्हें काउंसलर है, उनके घर सेफ हुई। मिडिल क्लास और गरीब मुसलमान कहा जाना, किसके ऊपर आफत आ रही है? अभी जो किसे दिखा रही नो, अब भी सुनने हमारा नो ब्लैकमेल कर रही, हाँ कांग्रेस को ब्लैकमेल कर रही, कांग्रेस को डरा रही, जरा उलमा को ले लगा को बैठी, ये सब बातें हमें सुन रही। तो इस वास्ते में पिछले हुकूमत में, पिछली वीडियो में बोला था, ये चंचल को तुम्हें कहे तो इस तरह से बातें होती। अगर 2000 उलमा को तुम्हें लेको जाते तो उन्हें हल जाते, तब का तब तुम्हारा फैसला हो जाता। तुम्हें वो काम नहीं करे। अब जो जरे लेको क्या करी तुम्हें? सभा का दिन हुकूमत गिर गई तो इन्हों भी हमारे दुश्मन, आने वाले 2 पार्टियां उन्होंने भी हमारे दुश्मन ऑलरेडी है। इसका जिम्मेदार कौन? मैं बात करूं मेरी कौम की फिक्र में, ये कौम के सामने बातें रख रहा हूं मैं, किसी अरे गरे को नहीं, कौम के बारे में। ये चमचागिरी करके रुपए कमा ले, घरा बना ले, बैठना तो बहुत था। मैं 40 साल मेरी जिंदगी सियासत में, एच.डी. देवेगौड़ा, एच.डी. कुमारस्वामी, सी.के. जाफर शरीफ, ऐसे अकाबिरा में बहुत बैठ गई हूं। और मिस्टर जमीर अहमद खान भी जानते मेरे बारे में। समझ में आ रहा है मैं क्या की था? हमारे कौम को नुकसान नहीं होना करके मैं आवाज उठाती। अब उसमें किसकी गलती हो, गलती बोले तो फर्क है क्या? नुकसान किसका हो रहा है? कौम का। आज यूपी का सीएम वेस्ट बंगाल में जाकर बोलता है कट्टुमुल्ला, झाड़ू मारना, पोछा लगाना कहता। यूपी का हिजड़ा किसे बोल रहा है? कटमुल्ला को तो मौलाना को, कटवा को तो हमें आम आदमिया। समझ में आ रहा है? आज बंगाल गया, यूपी गया, बिहार गया,
हाँ, मध्य प्रदेश गया, दिल्ली गया, हरियाणा गया, राजस्थान गया, कहाँ गए भी लोग सब भी? जिंदा मारी ना डाल को घरा जला रही, दुकाना जला रही, बहु बच्चा की इज्जत लूट रही, डाल को पाँव में कुछ रही। कहाँ गए वो? उन्हें बोलते ना कट्टू मुल्ला, कहाँ गए? वहां समझ में नहीं आ रहा उलमा की इज्जत, वहां नजर नहीं आ रही हमारी कौम पर क्या बीतरा कर को। इससे पहले भी बोल चुका मैं कि अल्लाह ताला हमेशा के अंदर 2 दिल नहीं रखा, मोदी के अंदर 2 दिल नहीं रखा। अरे मुसलमान अल्लाह के ऊपर ईमान मजबूत रखो, आगे बढ़ो, लेकिन बढ़ने वाला बढ़ाने वाला कौन? मैं हमारे कौम के नौजवानों से ये भी देना चाहता हूं, बेटे तुम्हें नहीं जानते 80 में एक वाकया बेंगलोर में हुआ। ब्रॉडवे के स्टेशन में मुन्ना अच्छा आदमी नहीं था, गलत काम करता था। जब उसे अंदर वाले को पानी पूछे तो पेशाब पिला स्टेशन में। इतनी बात बाहर आते पूरा शिवाजी नगर कंटोनमेंट अंधारा हुआ, पूरा शहर बंद हुआ 3 दिन। मिलिट्री उतरी, मिलिट्री को वार्निंग दिए। रामकृष्ण हेगड़े सीएम जगह छोड़ को हैदराबाद चले गए, एनटी रामाराव के पास, माफी मांगा इस कौम को। हाँ, वो टेम्पो इन्हें अभी बच्चा जानता नहीं। अरे बच्चे, जयराज बहुत बड़ा नाम लक्ष्मंदर में, डॉन में, हमें चिन्हन पढ़ने में, राउडीजम बता रहा हूं मैं। कतवाल रामचंद्रा सीएम रामकृष्ण हेगड़े कोई रखा था गर्दन पर। अरे बच्चे, राउडीजम क्या रे जानता है? हम ना पूछो राउडीजम। 80-50 में हमारा एजाज स्कूल में 60 कुमार को सामने आया, कालू को हमें जिंदा करे, आपस में चले गए, सांगली को छोड़ा नहीं हमारा कालू। नानो मोहब्बत में आको इस्माइल शरीफ 2009 पौधों के बाद हंगामा कर दिया तिम्मा रोड में। तब तनवीर भाजी साहब कहती पुतोड़ को इसकी मत दिन के सामने जाकर खड़ा, शेरा ऐसे रहते सो 4-4, 5-5 रुपए गिलासा बंद कर ले को, ये शोहा मर ले को, ये सब नहीं है। चोरी पहलवान था, हाँ, क्या की रत्ती अनबन नईम का भी वो हमारा क्वालिफायर्स का होगा, वरना हमारे धाक बहुत थी मुसलमान की। राउडीजम क्या रे जानती बा? हाँ, बच्चों को, हमारे नौजवान बच्चों को नशे दलाल को उड़ा लो, काढ़वा लो, चले जाओ। बेटा मैं पैदा हूं सब मरने के वास्ते, ऐसा गया तो शहीद नहीं, सीधा चलेगा तो अल्लाह की मर्जी। हक बोल को मरा तो शहीद। पैदा हो कोई सच मौत के साथ में, पहले बोल को एक तरफ शैतान है, एक तरफ मौत है, बीच में हमारे सामने दिल है। दिल को साफ रखो, हमें शैतान को दूर कर को अल्लाह के करीब ले, तो हमारी निजात। हमें मिलता कब? जब हक बोले तो मिलता सो। तो रम खा 40 साल बीत के पीरी फकीरी में, सिर्फ उलमा कुछ आज तक बोलिया नहीं, पीरा को भी छोड़े नहीं, तनवीर हाशमी को भी छोड़े नहीं, कहां कहां गलत है वहां बोली। वजह हमारी कौम धोखे में नहीं आना, हमारी कौम सही रहना। मंजे क्या जरूरत थी ये कौम के वास्ते लड़ने की? ये कौम के बच्चे सोचना, इनके खिलाफ मुझे क्या रुपया ले को बोल रहा हूं या मैं इनसे दुश्मनी मोलने बैठी हूं? मुझे क्या जरूरत थी? फिक्र अल्लाह ताला मुझे कौम की डाले। मैं खानखा में बैठ को हजारों मुरीदा मना को मैं जी सकता था, मैं खानखाई इंसान, मिंबर का नहीं। बहुत से बड़े बड़े उलमा जानती मुझे, मैं क्या करूं। आज भी कई नौजवान उलमा मेरे साथ है। हमने नौजवानों को आगे बढ़ाने का शौक, समझ में आ रहा है? ये तमाम कौम के बच्चों को बोल रहा हूं, किसी को नहीं। क्यों बोले तो नौजवान उलमा के छात में मुस्तकबिल आइंदा का है, ताकि वो नौजवान बच्चों को साथ में लेकर चलने का। इस वास्ते मैं उलमा के बारे में बोल रहा था। 2016 की बात है, इंशाअल्लाह देखो क्या फैसला होता है। उनसे भी ये गुजारिश करता हूं, ये परसों देख रहा था मैं क्लिप, मधु बंगारप्पा जो एजुकेशन मिनिस्टर उन्हें वो दिनेश गुंडूराव, रिजवान अरशद, इन्होंने बैठ को जो बात कर को जो है हिजाब का मामला खत्म करा है, तो मैं उनको बोलता हूँ ये भी मामले पूरे सब मिलकर करो भी।
इतने साल से 3 साल से नहीं हुआ, उन्हें जाको कौन शिवाजी नगर का बच्चा जाको बैठ को हल कर लिया है? शिवाजी नगर का बच्चा उन्हें रिजर्व से जाको बैठ को मधु बंगारा पढ़ को वैसे पढ़ को सीएम को बात कर को काम बना लिया। तुम्हारे में सब में बाकी के लीडर में क्या कर दी, ये दूरदर्शी नहीं थी। मैं सबके ऊपर बोल रहा हूं। एक तसल्ली है कि पूरा काम अगर हो जाए और तसल्ली है, नहीं हुआ तो यहाँ कुछ रुका तो और बोलना पड़ता। ये बात मैं हमारे कौम के सामने नौजवानों को बोल रहा हूँ। ये नौजवान समझो, मौलवी अपने मुफाद को बात करता है, कुछ मौलिया हक के वास्ते जान लुटा डालती हैं। ऐसे ऐसे वीडियो बनते थे हमारे बेंगलुरु में, जामा मस्जिद के आगे पीछे पूरे ऐसे कैसेट हम बचते थे खवालिया के गाने के। हमारा मरहूम रियाजुर रहमत साहब के अल्फाज से उन्हें बोलते तो सारे दुकाना उनकी रोजी रोटी बंद करवा ले, वो धंधा बंद करवा ले कैसेटा का। ये होते अखबारों की आदमियों को इश्काल को दे डालना, इससे कान भरना, ये चपलूसी करना, ये जो मक्कारी है ना, इन्हें आलिम नहीं बनता है। ये दिमाग में रख लेंगे पहले।